न्यूज काउंटर की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने आज पूरे देश में हलचल मचा रखी है। रांची में विधानसभा तक पहुंच गए हैं छात्र। ये देखिए छोड़े जा रहे हैं। मेरा दर्द भी है, मेरा तकलीफ भी है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो दर्द छात्रों का है वो कई गुना ज़्यादा है। तो मैं अपना दर्द के आगे मैं लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। सीबीआई जांच से नीचे कुछ बातें नहीं होगा। सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर सरकार पे दाग नहीं है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाह रही है सरकार? अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी, सरकार सीआईडी जांच करके हमेशा लिपापोती करने की काम करती है, इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन मत इस्तीफा दो, लेकिन जो भ्रष्ट पदाधिकारी पकड़ा रहा है उसको बर्खास्त करो। ये सरकार नहीं देखे, वाटर कैनन चल रहा है। अभी हम लोग क्या किए हैं? इतना पानी बरसा रहा है, हम लोग क्या दोष है? हम लोग अपने हित को मांग नहीं सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि रांची में विधानसभा तक पहुंच गए हैं आंदोलनकारी छात्र। विधानसभा के बाहर बैरिकेड तोड़ दिए गए। आंसू गैस दागने के बाद भड़के छात्र गेट नंबर 1 तक पहुंच गए और ये वही गेट है जिसके रास्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा आते हैं। अलग अलग रास्तों से तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए अब विधानसभा पहुंच गए हैं ये तमाम छात्र। और तस्वीरें आपके सामने, विधानसभा परिसर के अंदर छात्र दाखिल, चारों तरफ से विधानसभा को घेर लिया गया और 1 नंबर गेट जहां से मुख्यमंत्री दाखिल होते हैं उस गेट के बाहर भी छात्रों का बड़ा जमावड़ा नजर आ रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रांची में मचे घमासान की। तो क्या कुछ हो रहा है देखिए। हक और रोजगार मांगने पर सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस ने जिस बेरहमी से लाठियां बरसाई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और प्रहार किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसने हेमंत सोरेन सरकार के युवा हितैषी होने के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आंसू गैस की यह तस्वीर देखिए, किस तरह से बच्चों की भीड़ में, आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ में पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए हैं और कैसे भीड़ इस के गैस से बचती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई नजर आ रही है। लाखों की संख्या में आंदोलनकारी छात्र आज उस स्टेडियम से विधानसभा की तरफ रवाना हुए जहां पिछले 17 दिनों से ये छात्र आंदोलनरत थे। और दूर आपको विधानसभा नजर आ रहा और अलग अलग रास्तों से अब देखिए कैसे ये लाइव तस्वीरें हैं। ये तमाम छात्र, ये तमाम आंदोलनकारी लोग पहुंच रहे हैं विधानसभा का घेराव करने। और शिवांग माथुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा एक बार उनका रुख करेंगे। शिवांग, आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख रहे हैं? क्या पूरी विधानसभा को घेर लिया गया है? सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर? देखिए, छात्रों ने जो आज मार्च निकालना था उसमें उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 7-8 बैरिकेड्स को तोड़ के वो अब विधानसभा के गेट नंबर 1 पे पहुंच गए। यहां आपको मैं दिखाऊंगा कि ठीक मेरे पीछे गेट नंबर 1 है विधानसभा का और एक तरीके से इसको हम कहेंगे कि ये विधानसभा का परिसर ही है। वीआईपी मूवमेंट सारा दिन यहाँ पे रहता है। विधानसभा का सत्र जारी है। मंत्रियों को हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पहले ही निकाल दिया, लेकिन दूर दूर तक जहां भी आप देखेंगे आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे। और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारी सुरक्षा बलों को जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। हालांकि सुरक्षा बल तो जगह जगह चप्पे चप्पे पे तैनात थे, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो आक्रोशित थे वो तमाम बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ चले और उसके बाद यहाँ आना पड़ा सर, खेतों से आना पड़ा, साइड से आना पड़ा। एक बड़ी परेशानी से कोई गिरते पड़ते आया है, पूरा बैरिकेडिंग को सीढ़ी बनाकर आया है। मतलब इतना परेशानी होता है कोई भी काम, ये सरकार काहे नहीं सुनती है? हम लोग स्टूडेंट का बात को सुन लेना चाहिए। लेकिन ये तो मान के चला जाए कि एक तरीके से ये बड़ी कामयाबी है कि जो मार्च आपने निकाला आज, जो आपने विधानसभा का घेराव का कॉल दिया, उसमें तो सक्सेस मिल गई आपको। हाँ, उसमें सक्सेस मिल गई। जब सरकार बातें मानेगी उसके बाद हम लोग सक्सेस मिलेगा। लाठी भी खाए, यहाँ तक पहुँचे, अभी टीयर गैस का सामना भी हुआ, बट
ये देखिए कि जितने भी विधायक नेता थे सब निकल गए, कोई हम लोग का बात ही करने वाला नहीं आ ये रहा है। बताइए, अब मुझे ये बताइए कि अब ये आंदोलन क्या विधानसभा के बाहर से चलेगा या आप लोग अपने नेतृत्व से बात करके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौट जाएंगे? अगर सर कोई बात करने के लिए आते हैं, हम लोग संतुष्ट होते हैं तो हम लोग लौट जाएंगे सर। वरना आप यहीं पर रात गुजारेंगे? अभी बात यहीं पर चल रहा है रुकेंगे? सर। जी हम लोग यहीं पर रुकने का सोचे हैं अभी। तो विपिन, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह का दृश्य यहां पे देखने को मिलता है। आमतौर पे इस तरह की तस्वीर हमको देखने को नहीं मिलती। प्रोटेस्टर्स जो होते हैं, आंदोलनकारी जो होते हैं, उनको एक लेवल पे आकर रोक दिया जाता बिल्कुल, और है। शिवांग, मैं देख पा रहा हूं इतनी कि भारी सिर्फ संख्या गेट नंबर में एक झारखंड नहीं, के बल्कि जो विधानसभा के चारों तरफ का जो ग्रीनफील्ड एरिया भी है, चारों तरफ से लोग पहुंच रहे हैं और लगभग विधानसभा को घेर लिया गया है। एहतियातन मंत्री और विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है। सरकार के पास ये खबर तो पहुंच ही गई है कि इस विधानसभा को घेर लिया गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने वाले अब ये लोग वापस नहीं है। अब हो क्या रहा है? क्या सरकार का प्रतिनिधिमंडल, क्या छात्रों का प्रतिनिधिमंडल में कोई सुबह से इस आंदोलन के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मूव करने के बाद कोई कम्युनिकेशन आपस में स्थापित हुआ है? कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए विपिन, मेरी जानकारी में ऐसा कोई कम्युनिकेशन आज स्थापित नहीं हुआ है। कल देर रात जरूर जो मंत्रियों की कमेटी है उन्होंने दरख्वास्त की थी एक प्रेस वार्ता के जरिए कि आप इसको टाल दें, लेकिन छात्र अड़िग थे। झारखंड भर से ट्रेन, बसों और ट्रकों में भर के यहाँ पे छात्र पहुंचे हैं और आज कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हुआ। आज सदन का सत्र था, उसको भी मेरे ख्याल से जल्द ही खत्म करके जो है तमाम मंत्रियों को यहाँ से एहतियातन निकाल दिया गया। और अभी तक जो मेरी नेतृत्व से बात हुई कुछ देर पहले, जो रिफॉर्म ग्रुप्स के नेता हैं पीयूष और रविंदर, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन तक कोई संदेश नहीं दिया गया है। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आप आंदोलन को यहीं पे कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यहां से हम हटने वाले नहीं हैं जब तक हमें छात्रों को, इन तमाम लोगों को कोई गारंटी नहीं मिल जाती सरकार की तरफ से। ऐसे में ये सरकार को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत सरकार मुश्किल हो रही है और एश्योरेंस चाहती है सरकार से, लेकिन दो मुद्दों पर शिवांग गतिरोध बना हुआ है। सरकार उस पर झुकने को तैयार नहीं है, छात्र उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में गतिरोध कैसे टूटेगा, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा और आपके पास लौटूंगा और कुछ और तस्वीर, अगर कुछ एक्शन होगा तो जरा हमें दिखाइएगा। लेकिन आंसू गैस कैसे छात्रों पर दागा गया है, उसकी अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। छात्र जब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सड़क पर धुआं ही धुआं नजर आया, जहां तक कि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे वो भी धुएं से निकलने की कोशिश करते नजर आए। ये तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर है कैसे छात्रों के घुटनों पर किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। और शुरुआत से कहा जा रहा था कि छात्रों पर कम से कम इस तरह का प्रहार नहीं करेगी जेएमएम सरकार, क्योंकि ये पार्टी खुद आंदोलन से निकली हुई है, शिबू सोरेन की पार्टी है, छात्रों से, इसके अलावा जो आदिवासी हैं उनके आंदोलन के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज ऐसा कैसे हो रहा है, ये समझ से परे है। क्यों छात्रों से संवाद सुबह से नहीं हो पाया है, कम्युनिकेशन स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है, सॉल्यूशन क्या है? विधानसभा को घेर लिया गया है, छात्र वापस आने को तैयार नहीं है, तादाद बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये तमाम चीजें स्थिति को और ज्यादा खराब करती नजर आ रही है। और पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। छात्रों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। छात्र प्रदर्शनकारियों के सातवें और आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचते ही पुलिस ने उन पर वाटर कैनन एक्शन शुरू कर दिया। ऐसे में जब छात्र पानी में जमकर उल्टा डांस करने लगे और कहने लगे और चलाओ, तो पुलिस को कुछ देर के बाद वाटर कैनन को बंद करना पड़ा। तो आपको बिग बॉल पर लेकर आ गया हूं, कुछ तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें जो बहुत ज्यादा आज के इस आंदोलन की मायने रखती हैं। वो 4 तस्वीरें क्या कर रही है, क्योंकि छात्रों की पुकार और सुन नहीं रही है सरकार। यही वजह है कि यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस चलाया गया, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन छात्र
फिर भी विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो गए। और ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए, यहां पर टीयर गैस यानी आंसू गैस का गोला चलाया जा रहा है, ऊपर से आकर गोला गिरता है और छात्रों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तस्वीर वाटर कैनन की है। पुलिस ने सोचा कि पानी के प्रहार से छात्र डर जाएंगे, लेकिन यहां उल्टा हुआ। पानी की बौछार पड़ते लोगों को गर्मी से राहत मिल गई और उल्टा छात्र डांस करने लगे। तीसरी तस्वीर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाठीचार्ज वाली तस्वीर। और छात्र जब 7वीं बैरिकेडिंग पार किए हैं उसके बाद छात्रों पर पुलिस का कहर टूटा है और जमकर लाठीचार्ज किया और कटीले तारों से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन तारों को भी इन छात्रों के आंदोलन ने उखाड़ फेंका। जिसके बाद अब इस वक्त जब लगभग घड़ी में 5:15 हो रहे हैं तो पूरी की पूरी विधानसभा को छात्रों ने घेर लिया है। देवेंद्र, एम्बुलेंस उतर के आगे आप हाथ में चल रहे हैं भीड़ में। एम्बुलेंस से आए और अभी स्ट्रक्चर में विधानसभा जा रहा है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है आपके वाइटल्स ठीक नहीं है। हमको पता है, मेरा दर्द भी है, मेरा तकलीफ भी है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो दर्द छात्रों का है वो कई गुना ज़्यादा है। तो मैं अपना दर्द के आगे मैं लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। ये बैरिकेडिंग लगाया है कांटेदार वाला, छात्र को रोक देंगे। ये अराजकता को न्योता दे रही लोग, जितना रोकेंगे उतना आएंगे। पर सरकार ने कटीली अगर कांटेदार बैरिकेडिंग नहीं रहता तार वाला तो मैं नहीं आता। वो हमको अंदर से झकझोर दिया है। सरकार ने कटीले तार लगा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस आंदोलन का चेहरा, जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनको वहां तक मूव नहीं करना पड़ता। अब देखिए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में कई सारे प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बाद भगदड़ की स्थिति हुई। ठीक उसके बाद छात्र म्यूजिक लगाकर डांस करने लगे। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कटीले तार और बैरिकेड्स लगाए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्र इन्हीं कटीले तारों को उठाकर अपने साथ लेते गए और ये छात्र वहां पहुंच गए जहां सरकार इन्हें नहीं पहुंचने देना चाहती थी। और प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। परीक्षा सुधार समय पर नियुक्तियां और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की मांग करते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों का सैलाब देखकर पुलिस को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। First of all, police of Jharkhand try to cooperate the students because this is a peaceful protest. And the police just use lathi against the This is not good. This is not good. This is totally a peaceful protest. So how can you? अरे क्या है पैर में लात रख रहा है? How can you use lathis? और प्रदर्शन के दौरान एक और तस्वीर सामने आई कि कैसे हर तरफ की कड़ी घेराबंदी के बावजूद छात्र पीछे के रास्ते से विधानसभा परिसर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अब तो पहुंच भी गए हैं। कुछ छात्र बैरिकेड्स को पार करते हुए विधानसभा परिसर तक पहुंचे, कुछ छात्र अंदर घुस गए। जमीन पर बैठकर विरोध किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बीच छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है। विधानसभा सत्र के बीच रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज होता नजर आया। बैरिकेडिंग के टूटने, छात्रों के परिसर तक पहुंचने, जयराम महतो के समर्थन, देवेंद्र नाथ महतो के तीखे बयान और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये आंदोलन और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे। अगर सच में आज के अगर मुख्यमंत्री को हिम्मत है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कराइए। जो
इंडिपेंडेंट एजेंसी जेपीएससी, जेएसएससी सारी परीक्षाओं TDPL एजेंसी को रद्द करे। झारखंड में करप्शन इस स्तर पे है कि वाटर कैनन आया था हम लोग को भगाने के लिए, करप्शन इतना बढ़ा चला है कि वाटर कैनन में भी ध्यान नहीं हुआ। देखिए अभी वाटर कैनन बंद पड़ा। इसी इरादे से आप देख सकते हैं जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ है, पानी का आग भी बरसे तब भी जाएंगे विधानसभा। जंतर मंतर में हुआ कि लोगों का हौसला देखकर सरकार को झुकना पड़ा। वो तो सेंटर झुक गई तो स्टेट वाली तो झुकेगी। हम लोग का हौसला देख के सरकार में वो आएगा, हिम्मत टूटेगा सरकार की। इतना वैकेंसी खाली है सर, आप क्या करके रखिएगा सर। हम लोग आपके साथ उग्रवाद नहीं होना चाहते सर, हम लोग आपके विरोधी नहीं होना चाहते, हम आपके साथ है सर। आपका हर एक मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए दूसरी तरफ जेपीएससी धांधली मामले में सीआईडी ने बड़ा एक्शन लिया, लेकिन तस्वीरें देखिए क्या है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ मायने हैं। ये आंदोलन कैसे जंतर मंतर से अब रांची पहुंच गया और रांची यानी झारखंड सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। और उनसे बात नहीं करती, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सुरक्षा फोर्सेस को यहाँ पे तैनात किया है। विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल इस वक्त तैनात नजर आता है और छात्रों को उन्होंने विधानसभा के गेट नंबर 1 पे रोक के रखा हुआ है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची। उसमें तो सक्सेस मिल गई आपको? हाँ, उसमें सक्सेस मिल गई जब सरकारें बातें। रांची विधानसभा की आप देख रहे हैं कैसे झारखंड सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली से चला ये आंदोलन, यहां तो सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन वहां सरकार बातचीत करके बहुत सारी मांगों को मानने का दावा कर रही है, लेकिन जो मुख्य मांग है उस पर गतिरोध बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी धांधली मामले में सीआईडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इन एक्शंस के जरिए छात्रों को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को जेपीएससी ऑफिस में रेड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते को उनके रांची स्थित आवास से आज गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उनके सरकारी आवास और जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेज, OMR शीट, डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया था। हालांकि खयांगते ने किसी भी गड़बड़ी की संलिप्तता से इनकार किया था। अब आगे बढ़ते हैं, खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर में 100 करोड़ के एक फर्जी आईएएस अधिकारी की। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा बहुरूपिया जिसने यूपीएससी की किताबों को छुए बिना ही बिहार के प्रशासनिक गलियारों में अपना ऐसा खौफ और रसूख पैदा कर दिया जो असल भी पुलिस अधिकारी उसे देखकर सैल्यूट मारते थे। यह स्थिति थी माठक का ऐसा भौकाल कि जैसे किसी साधारण गाड़ी में नहीं बल्कि विदेशी ड्राइवरलेस टेस्ला कार और टाटा सफारी पर भारत सरकार और आईएएस का वीआईपी बोर्ड लगाकर वो चलता था। इसकी ठसक का आलम यह था कि गिरफ्तार होने के बाद भी किसी गुनहगार की तरह नहीं बल्कि पुलिस वैन में अपना पुलिस वैन छोड़कर अपनी टेस्ला कार में सवार होकर ठाठ से थाने पहुंचा। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जिस शख्स को अब देखने जा रहे हैं उसका नाम मनीष कुमार गुप्ता है। खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट और भारत सरकार का वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ये सबको बताता था। और देखिए इसका साम्राज्य कितना बड़ा है। 100 करोड़ का साम्राज्य अब तक सामने आया है। पिछले 10 सालों से ये इसी तरह से लोगों को चूना लगा रहा है, ठगी कर रहा है और अब जाकर ये पकड़ में आया है। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका एक कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं।
अब 100 करोड़ के ठग जो शातिर ठग है और उसके कारों का वीडियो अभी आपको देखना चाहिए। इस शातिर ठग ने अपने इस फर्जी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ 100 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे ताकि बाहर होने वाले हर हरकत, हर परिंदे पर इसकी नजर रहे। एक प्रोफेसर का बेटा और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाला मनीष पिछले 1 दशक से लोगों को ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी ठेके और प्रशासनिक रसूख का डर दिखाकर करोड़ों की उगाही कर रहा था। मनीष के पिता स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता खगड़िया के केडीएस कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। मनीष 6 भाइयों में सबसे छोटा है। बड़ा भाई संजय कुमार गुप्ता दिल्ली में प्रोफेसर है। डम्पी कुमार कनाडा में रहता है। बाकी 3 भाइयों के बारे में पुलिस अब जानकारी जुटा रही है। तो 100 करोड़ का फर्जी आईएएस बिहार में पकड़ा गया और इसकी कारस्तानी एक एक करके हम खोल रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स, कुछ डिटेल्स जिससे इसके साम्राज्य के बारे में समझिए और मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, कैसे ये लोगों से उगाही करता था, उसका पूरा ब्यौरा जहां लेकर आए हैं। विजिलेंस कमीशन का फर्जी आई कार्ड इसके पास बरामद हुआ है। इसके अलावा गृह मंत्रालय का फर्जी आई कार्ड, इसके अलावा टेस्ला की लग्जरी कार, डाइकोर सफारी कार, 31 लीटर विदेशी इंपोर्टेड शराब, हेरन और बारासिंगे के दुर्लभ सींग, 5 महंगे आईफोन, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड और कई बैंकों की चेकबुक इसके पास से बरामद हुई है। और इसका पूरा साम्राज्य पुलिस कैलकुलेट करने में जुटी हुई है कि आखिरकार इतनी बड़ी ठगी करके इतने दिनों से, इतने सालों से ये कैसे सर्वाइव कर रहा था। इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की है, जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, वो कार भी जब्त की गई है। न्यूज काउंटर में अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात एक सांसद की बिगड़े बोल की करने जा रहे हैं। राजनीति में जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो अक्सर भाषा की मर्यादा भी अपने घुटने टेक देती है। मध्य प्रदेश के रीवा से माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से यह साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही को किस तरह से शाब्दिक चाबुक से बदला जा सकता है। रीवा एयरपोर्ट पर जब विमानों को हरी झंडी दिखाई जा रही थी तब माननीय सांसद ने अपनी भाषा की उड़ान को मर्यादा के रनवे से बहुत दूर ले जाकर क्रैश कर दिया। देश में एथेनॉल और E20 को लेकर उठ रहे तकनीकी सवालों और जनता की चिंताओं का जवाब देने के बजाय उन्होंने भरे मन से विरोधियों को ललकारते हुए पूछ लिया, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? यह भाषा है सांसद की। नहीं तो 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहां से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता इसमें, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं, लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा। तो जनता शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रही है और माननीय सांसद इसके बदले अशुद्ध बोल दे रहे हैं। खैर, अब इसकी कुछ डिटेल्स, कुछ ग्राफिक्स लेकर आए आपके लिए। रीवा से चुने गए बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। यह सत्ता की ठसक है, यह जनमत की कुर्सी का अहंकार है, यह पेट्रोल से पीड़ित नागरिकों से नफरत है। जीतू पटवारी अध्यक्ष कह रहे हैं एमपी कांग्रेस की, यह कैसे बोला जा रहा है, इन तमाम बातों को बर्दाश्त कैसे किया जा रहा है? तो सांसद जी के बिगड़े बोल या फिर आदत से ये तमाम नेता मजबूर हैं और सत्ता में रहने की ऐसी आदत कि जनता की भावनाओं का अब असम्मान किया जा रहा है। अब कितने ज्यादा विवादित बयान हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आए। विवादित बयान नंबर 1,
शराब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी पीती हैं। नशा ना आईजी रोक सकते हैं, ना एसपी और ना विधायक। ये सांसद जी के पहले के बयान है। विवादित बयान नंबर 2, 60 साल बाद पति पत्नी के रिश्ते इस हद तक फोन पर केंद्रित हो जाएंगे कि बच्चे ऑनलाइन पैदा होंगे। सोचिए, भाषा है हमारे नेताओं की जो हमारे आइडल हैं। विवादित बयान नंबर 3, 1947 में जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए, वो मुस्लिम यहां रहकर हमारी छाती में डंडा ठोक रहे हैं। ये लोकतंत्र है। विवादित बयान नंबर 4, जब निगम आयुक्त आपसे पैसे मांगे तो मेरे पास आना, मैं आऊंगा और गड्ढा खोदकर जिंदा गाड़ दूंगा। अब ये सोच लीजिए, इस तरह की भाषाओं के लिए ये जाने जाते हैं। और अब जब शुद्ध पेट्रोल मांगा गया तो ये कह रहा है तुम्हारे बाप के घर से आएगा। भारतीय सेना ने किस तरह से एक ऑपरेशन के तहत एक रेस्क्यू चलाया है और भालू को आजाद कराया है। एलओसी के पास जहां दुश्मनों की हर हरकत पर भारतीय जाबाजों की नजर रहती है, वहां देश के रक्षकों ने इंसानियत की एक ऐसी बेमिसाल मिसाल पेश की है जैसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गुरेज के घने और पथरीले जंगलों में एक विशालकाय हिमालयन ब्लैक बियर यानी काला भालू भूख और प्यास से तड़प रहा था। कचरे में खाना ढूंढते ढूंढते एक भारी टीन का डिब्बा उसके मुंह में जाकर फंस गया और उसका पूरा चेहरा बंद हो गया। भालू ना कुछ खा पा रहा था, ना कुछ देख पा रहा था, ना कुछ पी पा रहा था। वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। दर्द से पागल हो चुका ये खूंखार वन्यजीव किसी के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। जैसे ही सेना के जवानों को इस बेजुबान की तड़प का अंदाजा लगा, उन्होंने बिना वक्त गवाए एक बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की 3 तस्वीरें बिग वॉल पर लेकर आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले ये टीना इस भालू के सिर में फंसा, उसके बाद भारतीय सेना को खबर लगी और कैसे इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, फिर इसको आजाद किया गया। वो तीनों तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन भालू चलाया और इस तस्वीर को देखिए। ये टीना इस भालू के सिर में जाके फंस गया। इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये इस पहाड़ी से गिरकर मर भी सकता था और अगर कोई वैसे बचाने जाता तो उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। इसकी खबर भारतीय सेना को मिली और सेना ने तत्काल जाल बिछाया और उसके बाद इस भालू को कैसे कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। उसके बाद इसको बेहोश किया गया और टीन का डब्बा जो इसके सिर में फंसा हुआ था, उस डब्बे को यहां पर काटते नजर आ रहे हैं ये भारतीय सेना के जवान। इस ऑपरेशन को लगभग कई घंटों में पूरा हुआ और उसके बाद तब जाकर इस बियर को, ब्लैक बियर को आजाद किया गया और अब ये आजाद घूम रहा है। न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हंगामा होता नजर आ रहा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना में अपने कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंची थी। कार्यकर्ता की मौत के बाद वहां पहले से लोग जुटे और ममता बनर्जी को देखते ही चोर चोर के नारे लगाने लगे। हंगामा होने के बाद ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला भी किया गया। अराजक भीड़ ने कार को घेर लिया और कार के बोनट पर थपथपाने लगे। पत्थर और कीचड़ से अटैक किया गया। पानी की बोतलें ममता बनर्जी और उनकी गाड़ी और उनके काफिले पर फेंकी गई। इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, तनाव देखा गया। वहीं इस हमले में ममता बनर्जी ने कहा कि कार का शीशा खुला होता तो शायद उनका सिर फट जाता, सब लोग मारे जाते। उन्होंने इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कई गंभीर आरोप लगाए। सोजा चलते थको, मैं बोल दी कास्तोलो। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता तो बदल गई है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी पर जो हमला है वो साजिश थी या फिर जनता का वो आक्रोश जो चुनाव में वोटों तक तो नजर आया, लेकिन आक्रोश अब भी थमता नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ था, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ 24 परगना गई थी ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता के घर पर, तभी भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। बोनट पर भीड़ हाथ पटकने लगी, पत्थर और कीचड़ से उन पर अटैक किया गया, पानी की बोतलें उनकी गाड़ी पर फेंकी गई।
चोर चोर के नारे लगाए गए। नॉर्थ 24 परगना की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी में यह तमाम पथराव हुआ है। खिड़की खुली होती तो शायद उनका सिर फट जाता। ऐसा हमला उन्होंने इससे पहले अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में नहीं देखा था। इसके बाद इस घटना का जब पता सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिला तो उनका दावा है कि यह जनता के गुस्से का सबूत है। विरोध का सामना ऐसे ही नेताओं को करना पड़ता है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ममता बनर्जी और उनके काफिले पर हमले में शामिल नहीं था। अब ममता बनर्जी पर हमले के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी उबाल देखा गया। ये रील देखिए जरा। স্টেট স্পন্সার্ড কালকে যে ঘটনা ঘটেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী নন, তিনি 3 बार राज्य मुख्यमंत्री हुए। बहुत दुखद है लोकतंत्र में इस तरह की घटना होना। जो इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हो वहाँ की, और उसके बाद उन पर हमला हो जाए और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अगर सरकार करवा रही है तो ये बहुत निंदनीय है।